प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियाँ महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 सितंबर 5 तारीख प्रार्थना और उपवास का चौथा दिन एक साथ परमेश्वर की स्तुति करने का हमें मौका मिला है, इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमारे साथ रहे, हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ने जो रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने आज हमें जगाया है, उनकी दया के लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन परमेश्वर हमें अपने पंखों के आड़ में संभाल कर उसके लिए धन्यवाद कहें। अनर्थों से हमें बचाते उसके लिए धन्यवाद। रोग और दुखों से हमें बचाते उसके लिए धन्यवाद। खुशी और समाधान से प्रभु आज के दिन हमें चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपका नाम हमारे द्वारा बड़े, हम प्रार्थना करते हैं आपका नाम ऊंचा रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जयवंत यीशु मसीह में हमें आप चलाते हैं, आप हमें सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता कहते हैं 128 में, हालेलुया, उसमें लिखा गया या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंच स्थानों में करो। सैम्स 148 में लिखा है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। 12 और 13 में लिखा है, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, हालेलुया, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसकी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीष दिन के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात हमें संभाले रखा, अच्छी नींद या आरोग्य से हमें जगाया। प्रभु आज के दिन हमें जयवन चलाते, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना और उपवास के तीनों दिनों को आपने आशीषित किया, जाते दिन के लिए धन्यवाद। आज इस संदेश सुनने वाले हर एक जन को आप जयवन चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनके घर में प्रभु समाधान रहे, इनके नौकरी और व्यापार में प्रभु आपका आशीष और समाधान रहे, इनके शरीर में चंगाई मिले, आरोग्य मिले, दिव्य समाधान से आप इनको भर दे पिता। पिता, आज के दिन हम एक साथ प्रार्थना करते, जो रोग से पीड़ित है प्रभु उनको आपके हाथों समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई प्राप्त करे। हर एक जोड़ों में जो दर्द है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक जोड़ों में प्रभु आपकी बड़ी शक्ति वहाँ पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। जिनकी जो गले में जो परेशानी है या उनकी कमर में जो परेशानी है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं इनके शरीर में। हालेलुया। चंगाई की शक्ति यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो, चंगाई की शक्ति इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। वैसे ही हाथों के जोड़ों में, पैरों के जोड़ों में यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी शक्ति प्रवर्तित हो। अद्भुत चंगाई आपने दी, उसके धन्यवाद। पूर्ण स्वतंत्रता और समाधान दिया, उसके धन्यवाद। प्रभु, जिनको नौकरी नहीं है उनके हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के दिन अद्भुत कार्य हो। आर्थिक विषय में जो भार से है आप उनको छुटकारा दे। हालेलुया। उस विषय में से, हालेलुया। प्रभु, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि जो ज़मीन के विषय में जो भार से है, ज़मीन के विषय में जो भी प्रयास है यीशु मसीह के नाम से उसमें एक अद्भुत कार्य हो। जो केस है, जो परेशानी है, एक दूसरे के साथ जो परेशानी है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पारिवारिक तौर से परिवार के अंदर जो तर्क है जो ज़मीन को लेके, वो उन सब चीज़ में एक परिहार आप दिलाए पिता। जो प्रार्थना और उपवास के साथ है, आप उनको संरक्षण दें, उनको परिपालन दें पिता। प्रभु, आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें।
हमारी प्रार्थना सुनते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। अभिषेक दास दासियाँ जो दुनिया भर में कार्य करते हैं, आपकी सेवकाई में हैं, आप उनके साथ रहे प्रभु। दुनिया भर में आपका समाधान रहे, और ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हालेलुया। और परमेश्वर ने जो आशीषित किया तीनों दिनों के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। और चौथे दिन के लिए हम धन्यवाद करें, और जो आज का दिन हमें मिला है, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, और अन्य भाषा में जो प्रार्थना कर सकते हैं, भिन्न भिन्न भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, वो ज़्यादा देर उसमें लगाए, हालेलुया। भिन्न भिन्न भाषा बोलते रहें। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन की किताब 21 का उसमें हम देखेंगे कि उत्साह के बारे में वचन हमें क्या सिखाता है। 21 का 5, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटती होती है। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि जो कामकाज करते हैं, मतलब जो काम करते हैं, जो उत्साह के साथ कार्य करते हैं, वो हमेशा लाभ प्राप्त करते हैं। वो समय निकालकर जो उत्साह के साथ कार्य करते हैं, कामकाज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो समय निकालकर एक एक चीज़ों को अच्छे से करते हैं। अगर हम दूसरे वर्षन में देखें तो कामकाज की जगह पे लिखा है, कहते हैं उत्साहपूर्वक कार्य करने वाले, हालेलुया। तो जो उत्साह के साथ करते हैं, वो समय को वो व्यर्थ नहीं करते हैं। जो समय मिलता है, पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण खुशी के साथ जो कार्य उनको मिला है, वो पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं, हालेलुया, कि आलसी जो है वो हमेशा आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए आलसपन हमें दूर करना है अपने शरीर से, अपने जीवन से, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर से नहीं है, लेकिन शैतान जो है वो आलस हम में लाता है। लेकिन उत्साह जो है, उम्मीद जो है, वो परमेश्वर की ओर से। इसलिए ये संदेश सुनने वाले हर एक जन उत्साहपूर्वक हो जाए, हालेलुया। क्योंकि उत्साह से जो है वो सुबह सुबह उठते हैं। जो आलस से भरे होते हैं वो और सोते हैं, वो और देरी से वो उठते हैं। लेकिन उत्साहपूर्वक जो होते हैं वो सुबह सुबह उठते हैं। यीशु मसीह को देखें, वो सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करने वो जाते थे, हालेलुया। इसलिए सुबह जो उठते हैं वो उत्साह का एक लक्षण दिखाता है। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमें उत्साहपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर के गुण हम में होना चाहिए, हालेलुया। नीति वचन की किताब में अगर 10 का 4 हम देखें तो उसमें लिखा गया है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कुछ लोग जो आलस से भरे होते हैं, उनके पास बहुत जगह है, वो खुशी कर सकते हैं, लेकिन वो उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करते। और इसलिए क्या है, वो उनको खाना नहीं मिलता है, उनके बच्चे जो है वो भूखे रहते हैं। लेकिन जो उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं, उनके घर में हमेशा भोजन रहता है, इसलिए वो दरिद्रता में नहीं चलते हैं, हालेलुया। और अगर हम आगे वचन देखेंगे तो वचन में लिखा गया है कि जो उत्साहपूर्वक या कामकाजी जो होते हैं, वो उनको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, हालेलुया। पहले हमने सीखा कि जो उत्साह के साथ कार्य करते हैं उनको हमेशा लाभ होता है, वो हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं यहाँ पर, कि जो उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं उनको अधिकार मिलता है। अगर एक कहीं जगह पे, जो नौकरी के जगह में अगर हम देखेंगे, हालेलुया, तो उसमें लिखा है 12 के 24 में भी कि वो जो कार्य बहुत ज़्यादा कामकाजी या कामकाजी लोग जो है वो कैसे होते हैं, उनको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इसमें लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। लेकिन हम वो जगह पे अगर जो कामकाजी जो होते हैं, उत्साहपूर्वक कार्य जो करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और इसलिए उनको काम और मिलता है, वो और तरक्की प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आलस से होते हैं, उनको देखते से ही हमें भी बुरा लगता है,
है, वो जिस तरीके से वो अपनी कुर्सी से उठ के जाते हैं या वो जो कार्य करते हैं उसमें कोई अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, वो सब कुछ बहुत ही आलसपन से करते हैं, तो उनको कोई तरक्की नहीं। लेकिन जो उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं उनको हमेशा आहार मिलता है, उनके हाथ में हमेशा समृद्धि होती है और उनको प्रभुता मिलती है। हालेलुया। इसलिए जो आलसपन से जो होते हैं वो हमेशा इच्छा रखते हैं लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जो बहुत ही कामकाजी जो होते हैं उनको अनमोल वस्तु मिलती है। इस 27 वचन के आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। इसलिए हम भी मेरे प्रिय लोग अनमोल वस्तुओं के लिए हम भी कार्य करते रहे, उत्साहपूर्वक कार्य करें। हम सुसमाचार सुनाने में उत्साहपूर्वक रहे, प्रार्थना करने में उत्साहपूर्वक रहे, वचन को पढ़ने में उत्साहपूर्वक रहे, प्रार्थना और उपवास में भागी होने के लिए भी उत्साहपूर्वक हमें होना है। जो उत्साहपूर्वक रहते कामकाजी जो होते हैं वो हमेशा अद्भुत कार्यों को करते हैं, वो हमेशा बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं, वो हमेशा उन्नति प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा किसी में कार्य करते हैं तो उत्साहपूर्वक कामकाजी हम बनते हैं। हालेलुया। क्योंकि आलसपन का जो गुण है वो पवित्र आत्मा से नहीं, लेकिन उत्साह का, कामकाजी बनने का जो उत्साह है वो परमेश्वर से हमें मिलता है। जब हम ऐसे होते हैं हमें हर एक कार्यों में उत्साह होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। ये संदेश सुनने वाले मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये संदेश सुनने वाले हर एक जन जो है उत्साहपूर्वक रहे, कामकाजी रहे, कि वो पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त करे, उनके आहार हमेशा रहे उनके घर में और वो हमेशा प्रभुता में आगे बढ़ते जाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.